महाभारत कथा। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। क्या आप मानेंगे? अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। 7 बच्चों को गंगा ने इसी बहती नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु ने ना रहा गया और उसे रोका और कहा, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मारा दिया गया है? यह सुनकर गंगा बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पुरुषार्थ के अनुसार मैं भी नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप देंगी। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विचलित हो गया और एक दिन गंगा उसके पुत्र को लौट दिया। उसका नाम देवव्रत था। कुछ दिन बाद राजा शांतनु यमुना तट पर की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा ही सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। उसे सत्यवती से विवाह करने की इच्छा हुई। वह सत्यवती से विवाह करने के लिए कहा, पर वह कहा कि मेरे पिता महलों के सरदार है, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूं। यह सुनते ही शांतनु सत्यवती के पिता से मिला और कहा कि सत्यवती के पिता कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा, जो मांगे दूंगा। राजा शांतनु बोला, आपके बाद हस्तिनापुर का राजा मेरी पुत्री की बेटा ही बनूंगा। यह सुनकर शांतनु निराशा में पड़ा। वह दिन रात निराशा में हो गया।